कुछ रास्ते होते हैं जिन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सुनसान रेलवे क्रॉसिंग की है। एक ऐसी जगह जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नौजवान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो याद दिलाती है कि कुछ जगहों पर अकेले जाने से बचना चाहिए। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात अजय के साथ हुआ क्या था? तो चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और अजय की कहानी शुरू हुई थी उम्मीद और एक नए चैप्टर से। तो कहानी है अजय की। अजय काम के सिलसिले में मुंबई में रहता था और उसके माँ बाप रहते थे एक दूर दराज के गांव में। फिर उसे अपने गांव से बस 15 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई। तो उसने सोचा क्यों ना घर वापस चला जाऊं। मतलब एक परफेक्ट नई शुरुआत लग रही थी। लेकिन किस्मत को तो आप जानते हैं, कुछ और ही मंजूर था। अब उसके माता पिता तो बहुत खुश हुए, इतने सालों बाद उनका बेटा जो घर वापस आया था। तो अजय ने अपनी नई नौकरी शुरू की, परिवार के साथ गांव की लाइफ में सेट हो गया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जिंदगी में ना कभी कभी बस एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है। तो हुआ ये कि एक रात अजय के बॉस ने उसे रोका। एक जरूरी काम खत्म करना था। बॉस ने कहा, ये काम कर दो, कल छुट्टी ले लेना। अब ये सुन के तो अजय खुश हो गया और खुशी खुशी रुक गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। काम खत्म करते करते रात का 1 बज चुका था। जब अजय घर के लिए निकला, सड़कें एकदम सुनसान थीं और उसे बस जल्दी से घर पहुंचना था। अब उसके सामने थे 2 रास्ते। पहला, लंबा वाला हाईवे, भीड़ भाड़ रहती थी, ट्रक चलते थे, पर हाँ, सेफ था। और दूसरा, एक शॉर्टकट, जंगल के बीच से गुजरता था, एकदम सुनसान। घर जल्दी तो पहुंचा देता, पर उस रास्ते पर अंधेरे और खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं था। हाईवे के जाम से बचने के लिए अजय ने सोचा, शॉर्टकट ही ले लेता हूं। यह वही रास्ता था जिस पर वो बचपन में जाया करता था, लेकिन उसके बाद कभी नहीं गया। और उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब ये रास्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। और बस यहीं से अजय का सफर अंधेरे की तरफ शुरू हो जाता है। सड़क एकदम खाली थी, मतलब दूर दूर तक न कोई इंसान, न कोई गाड़ी। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ उसकी बाइक की इंजन की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। लेकिन अजय को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि ये सड़क तो सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। अब कोई इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करता था। पर क्यों? तभी उस घने अंधेरे में उसे वो पुरानी रेलवे क्रॉसिंग दिखाई दी। वही जगह जो उसे बचपन की याद दिला रही थी, पर अब वो याद एक भयानक सच्चाई में बदलने वाली थी। और यहीं पर सब कुछ नॉर्मल से आगे बढ़ जाता है और एक बुरा सपना शुरू होता है। जैसे ही वो क्रॉसिंग के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रेलवे ट्रैक्स के ठीक बीच में 2 लोग खड़े थे, एकदम स्थिर। उनकी शक्लो सूरत बेहद अजीब थी। पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखें मतलब अजीब सी थीं, बेचैन कर देने वाली, और वो बिना पलक झपकाए सीधा अजय को घूर रहे थे। अजय सोच में पड़ गया। रात के 1 बजे रेलवे ट्रैक के बीच में कौन खड़ा रहता है भाई? उसने हॉर्न बजाया, फिर बजाया, लेकिन वो दोनों हिल भी नहीं रहे थे। अब उसका सब्र टूट गया। वो बाइक से उतरा और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, हट जाओ भाई रास्ते से। लेकिन जैसे ही अजय ने उन्हें हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उन दोनों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। और उनकी आवाज इतनी तेज, इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। वो चिल्लाए, चला जा यहां से, वरना तू जिंदा नहीं बच पाएगा। ये किसी इंसान की चीख नहीं थी। अजय बुरी तरह से डर गया था। वो तेजी से अपनी बाइक की तरफ भागा, बाइक घुमाई और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गया। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था, जिसका खुलासा अगली सुबह होना था। अगली सुबह जब अजय थोड़ा सा संभला, तो उसने अपने पिता से पूछा कि उस शॉर्टकट वाली सड़क पर कोई क्यों नहीं जाता। तब उसके पिता ने उससे वो भयानक सच बताया। उन्होंने बताया कि सालों पहले उसी क्रॉसिंग पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की वहीं पर मौत हो गई थी। और उस दिन के बाद से गांव वालों ने कई बार उनकी आत्माओं को उन्हीं ट्रैक्स पर भटकते देखा है।
इन्हीं डरावनी घटनाओं के बाद लोगों ने उस सड़क को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तब अजय को एहसास हुआ कि वो रात में किसी इंसान से नहीं बल्कि उन्हीं दो आत्माओं से मिला था। अजय तो उस सड़क पर फिर कभी नहीं गया, लेकिन ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इतना सब कुछ जानने के बाद किसी सुनसान रास्ते से गुजरना सही है, या कुछ रास्ते हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए ही बने होते हैं?